हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में जो अक्सर बचपन में ही शुरू हो जाता है और पेरेंट्स के लिए टेंशन का एक मेजर कारण भी बन जाता है। आज हम एडिनोइड्स और उसके इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा बार बार कोल्ड, ब्लॉक्ड नोज या फिर स्नोरिंग की समस्या को फेस कर रहा है तो हो सकता है इसके रूट कॉज में एडिनोइड इनलार्जमेंट हो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एडिनोइड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे होम्योपैथी की हेल्प से इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एडिनोइड्स क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं। तो दोस्तों, एडिनोइड एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि हमारे नोज़ और थ्रोट के जंक्शन पर होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि वायरस और बैक्टीरियाज को फिल्टर करते हैं और उनके अगेंस्ट बॉडी में डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, स्पेशली बचपन में कि जब इम्यून सिस्टम आपका डेवलप हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी फैक्ट है कि अगर एडिनोइड रिपीटेडली इन्फेक्टेड हो और ज़्यादा बड़े हो जाएं तो दोस्तों ये फ़ायदा करने की बजाय प्रॉब्लम भी क्रिएट करने लगते हैं। एडिनोइड्स का साइज़ और फंक्शन काफ़ी क्रिटिकल होते हैं दोस्तों 3 से 10 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि इस एज ग्रुप में क्या होता है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट उनका जो प्राइमरी डिफेंस है वो तैयार हो रहा होता है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये टिश्यू दोस्तों श्रिंक होने लगते हैं और अक्सर एडल्टहुड तक आते आते कम्प्लीटली छोटे या फिर ख़त्म हो जाते हैं। पर जब ये छोटे नहीं होते हैं और इन्फेक्शन रिपीटेडली बार बार होता है तब कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एडिनोइड्स आखिर काम कैसे करते हैं और प्रॉब्लम कब शुरू होती है। तो दोस्तों, जब वायरस और बैक्टीरिया हमारी नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं तो जो एडिनोइड है उनको ट्रैप कर लेते हैं और इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बार बार होता है तो फिर ये जो एडिनोइड्स है ये बड़े होने लगते हैं और दोस्तों फिर ये नेज़ल पासेज को ब्लॉक कर देते हैं और इस ब्लॉकेज की वजह से ही ब्रीथिंग प्रॉब्लम, स्नोरिंग और स्पीच में इश्यूज आते हैं। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका बच्चा हमेशा अपने माउथ से सांस लेता है या फिर फ्रीक्वेंटली कोल्ड और कफ से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो ये एडिनोइड की वजह से हो सकता है। दोस्तों, एडिनोइड के बड़े होने या फिर इन्फेक्टेड होने के सिम्टम्स काफ़ी कॉमन हैं और इजीली नोटिसेबल होते हैं। कि सबसे पहले अगर आपका बच्चा हमेशा माउथ ओपन करके सांस ले रहा है या फिर रात में बहुत लाउड स्नोरिंग कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग सिम्टम हो सकता है। दोस्तों, कई बार बच्चों की जो आवाज़ है वो नेज़ल सी लगती है, जैसे कि उसके जो वर्ड है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। स्पेशली उसको कई बार जो है ईयर इन्फेक्शन भी बार बार होता है। तो दोस्तों, ये सब इसके कॉमन सिम्टम हैं। लगातार सोर थ्रोट रहना, नेज़ल कंजेशन होना, तो इस कंडीशन में दोस्तों ये एक मेजर इंडिकेशन होते हैं। दोस्तों, कई पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि उनका जो बच्चा है उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है और उसकी वजह से उसका अब जो है बिहेवियर भी चेंज होने लगा है। कि अगर आपका बच्चा रात में प्रॉपरली नहीं सो पाता है तो वो दिन भर फिर इरिटेट और टायर्ड फील करता है। और सीवियर केसेस में कई बार जो है कि बच्चे का जो फेशियल स्ट्रक्चर है दोस्तों इस पर भी इसका नेगेटिव असर होता है और आप देखेंगे कि बच्चे का जो माउथ है हमेशा ओपन रहता है और उसका जो फेस है थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एडिनोइड फेस। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि होम्योपैथी एडिनोइड और उसके सिम्टम्स को कैसे ट्रीट कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की खासियत ये है कि ये बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करती है और रूट कॉज को टारगेट करते हुए सिम्टम्स को ग्रेजुअली रिड्यूस करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली मेडिसिन इस कंडीशन में जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो है दोस्तों ब्राइटागार्ब 30। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही आइडियल दवाई है जो कि बार बार थ्रोट इन्फेक्शन और इनलार्ज एडिनोइड से परेशान होते हैं। तो अगर आपका बच्चा शाय है और उसका जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी यदि स्लो हो रहा है तो ब्राइटागार्ब एक परफेक्ट रेमेडी होती है। इस रेमेडी की 4 गोलियां दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती हैं। बड़े ही आसानी से बच्चा ले सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30, जो उन बच्चों के लिए बेस्ट होती है जो कि थोड़े से चबी होते हैं, मोटे तुलतुले से होते हैं दोस्तों, तो उनमें ये ज़्यादातर सूट करती है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली उनके जो हेड पार्ट है, नेक पार्ट है, यहाँ पर स्वेटिंग उसको बहुत ज़्यादा होती है। और अगर बच्चा कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार है और दोस्तों उसे यदि ठंडा पानी पीने की क्रेविंग होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए कैलकेरिया कार्ब काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी होती है। इसको भी आप गोलियों में 4 गोली सुबह शाम करके दे सकते हैं।
और दोस्तों अगर एडिनोइड्स के साथ साथ वहाँ पे पस फॉर्मेशन या फिर रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन यदि हो रहा है तो ऐसे में एक इम्पोर्टेंट दवाई हो जाती है, वो है साइलीसिया 6X। दोस्तों ये एक बायोकेमिक रेमेडी होती है और साइलीसिया उन केसेस में भी काम करती है जहाँ पर इन्फेक्शन क्रॉनिक हो चुका है और बॉडी की जो इम्यूनिटी है काफ़ी वीक हो रही है। इस टेबलेट को आप यूज़ कर सकते हैं 4 गोलियाँ दिन में 3 बार, या फिर आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करके भी दे सकते हैं इन गोलियों को। एक और पावरफुल मेडिसिन है दोस्तों, वह है मर्क सोल 30, जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए यूज़फुल होती है जिन्हें रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस और एक्सेसिव सलाइवेशन की उनको समस्या होती है। तो अगर एडिनोइड की वजह से बच्चे का जो गम है या फिर उसका जो गला है दोस्तों, यहाँ पर उसको इन्फ्लामेशन रेडनेस देखने को मिल रही है, तो मर्क सोल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दिया जा सकता है, या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि यूनिक होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम है एग्राफिस न्यूटेंस 30, जो कि स्पेशली एडिनोइड्स और ईयर इन्फेक्शन की जो समस्या है उसके लिए प्रेस्क्राइब की जाती है कि अगर बच्चे को हेयरिंग लॉस भी हो रहा है या फिर उसको फ्रीक्वेंटली कोल्ड, जो कि ईयर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जा रही है, उसकी जो सर्दी है बार बार उसको उसके कान तक जा रही है, उसको कान की भी समस्या लगातार बनी हुई है, तो दोस्तों एग्राफिस न्यूटेंस जो है इसके लिए बेस्ट रेमेडी होती है। यह रेमेडी दिन में 2 बार दी जा सकती है, 4-4 गोलियां दिन में 2 बार। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ कुछ प्रिवेंटिव टिप्स भी आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं, जो कि एडिनोइड्स की प्रॉब्लम को दोबारा आने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रांग बनाना है, तो उसकी डाइट में आपको फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और प्रोटीन रिच फूड दोस्तों शामिल करें। विटामिन सी और जिंक रिच फूड भी दोस्तों ये हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपके बच्चे को किसी स्पेसिफिक एलर्जन जैसे कि डस्ट, पॉलन या फिर स्मोक से यदि एलर्जी होती है तो दोस्तों उनसे उन्हें दूर रखें। साथ ही बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटी कराने के लिए इंकरेज करें, जो कि ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अगर पॉसिबल हो तो उसे पैसिव स्मोकिंग और पोल्यूशन से भी बचाएं, क्योंकि दोस्तों ये एडिनोइड के सिम्टम्स को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हाइजीन के लिए उसको ट्रेन करें, उसको रेगुलर हैंड वॉशिंग, नोज़ क्लीनिंग ये करना आप सिखा सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, इन्फेक्शन के रिस्क को ये कम करता है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन और साथ में जो प्रिवेंशन टिप्स हैं ये दोनों ही साथ में ज़रूरी है, जो कि एक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। और दोस्तों रेगुलर फॉलोअप और मॉनिटरिंग भी बच्चे का होना चाहिए कि अगर सिम्टम्स यदि आपको सीवियर लग रहे हैं या फिर बच्चे को ब्रीथिंग पैटर्न एबनॉर्मल सा लग रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से आप ज़रूर से संपर्क करें। स्पेशली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट से एडिनोइड की जो प्रॉब्लम है उसको ईजिली ठीक किया जा सकता है बिना किसी सर्जिकल इन्वेंशन के। दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एडिनोइड्स और उसके इन्फेक्शन के बारे में डिटेल से बात की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, उसमें ज़रूर लिखें। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही और भी यूज़फुल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।